सबसे पहले तो हम जहाँ भी बच्चों को बाहर भेज रहे हैं तो पहले तो हमें ऐसे स्थान पर भेजना है जहाँ उनके धर्म संस्कार का पालन नियम से होता रहे। हमें पहले ये ढूंढना पड़ता है कि वहाँ पर जहाँ हम उनको भेज रहे हैं वहाँ धर्म संस्कार का पालन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यदि नहीं हो पाएगा तो उनके जीवन में जो धर्म संस्कार के संस्कार हैं वो कैसे उनका वृद्धि हो पाएगी, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो क्या हम केवल धन की कमाने के लिए, पढ़ाई किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ व्यापार वृद्धि के लिए, धन कमाने के लिए, इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा धन, अर्थ, संस्कारों के अभाव में ऐसा अर्थ व्यर्थ कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं होता है। जब हमारे जीवन में संस्कार नहीं है तो ऐसे बच्चे अपने वृद्ध माँ बाप को तीर्थ यात्रा नहीं, वृद्धाश्रम की यात्रा कराते हैं। उनके अंदर में ऐसे परिणाम नहीं बनते कि वो अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा करें। वो तो वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, तो वहाँ पर रहो, हमारे ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करो, कोई भी दखलंदाजी में पसंद नहीं है, बहुत डिस्टर्ब करते हो आप लोग। ये संस्कार विहीन बच्चे इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो क्यों? क्योंकि बाहर का कल्चर वहाँ के संस्कार विहीन आचरण के अंतर्गत वे ढल जाते हैं और इस प्रकार के उनके जीवन शैली बन जाती है। तो इसीलिए मुख्य क्या है? मुख्य ये है कि हम बच्चों को ऐसी जगह भेजें कि जिनके उनके संस्कार निरंतर बने रहें, और कभी भी हमेशा बच्चों से नौकरी कराने की जगह व्यापार कराने पर जोर दें, बिजनेस पर जोर दें। क्योंकि बिजनेसमैन व्यक्ति जब चाहे तब भगवान के दर्शन करने आ सकता है, जब चाहे तब धार्मिक अनुष्ठान विधान कर सकता है, जब चाहे तब तीर्थ यात्रा कर सकता है, लेकिन नौकरी वाला नहीं कर सकता। वो हमेशा छुट्टी नहीं मिल रही है, छुट्टी नहीं मिल रही है, वो इसी में ही दूसरों की गुलामी में ही उसका पूरा जीवन निकल जाएगा, अपने मन से वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसी नौकरी की चाह के लिए हम अपने जिगर के टुकड़ों को अपने से दूर ना करें, उनको अपने सामने रखें। हमारे शहर में उच्च लेवल की शिक्षा होती है, बड़े बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, तो हम उनको बाहर क्यों भेज रहे हैं? हम भी दोनों यहाँ पढ़ने दें, अपनी आंखों के सामने रहेंगे तो श्रेष्ठ है। क्योंकि हमने एक बार बताया था कि 3 पिताजी थे, बैठे हुए थे, तो एक पिताजी बोल रहे थे कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और उसका 12 लाख रुपए का पैकेज है, साल में एक बार आता है ना, साल में एक बार आता है, लेकिन कितना पैकेज है? 12 लाख रुपए का पैकेज है उसका। और दूसरे ने कहा कि मेरा बेटा पुणे रहता है, वो दिल्ली में रहता था, मेरा बेटा पुणे में रहता है और त्योहार आता है, उसका 5 लाख रुपए का पैकेज है। तीसरे ने कहा मेरा बेटा दिल्ली में ही रहता है और वह 80,000 रुपये महीने कमाता है, लेकिन रोज शाम को बैठ के मेरे साथ भोजन करता है। सुखी कौन है तीनों में से? कौन सुखी है? तीसरा वाला। वो 80,000 वाला सुखी है, क्योंकि उसके पास उसकी संतान का सुख है। तो इसीलिए हमारे लिए पैसा महत्व नहीं रखता है, हमारे लिए अपने महत्व रखते हैं, रिश्ते महत्व रखते हैं। इसीलिए हमें कभी भी बच्चों से नौकरी के लिए नहीं, हमेशा बिजनेस के लिए फोर्स करना चाहिए। अपने घर में जो व्यापार है उस व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें तैयार करना चाहिए, तब जाकर हम उनके संस्कारों को निरंतर वृद्धि कर सकते हैं। ठीक।